कौन कौन सी संख्या मिली आप मुझे जरा फटाफट बता दो। कौन कौन? एक मिली। और मुझे लिखने दो, भूल जाता हूँ मैं। 1 9 6 5 5 आपको मिली 1, फिर 9 9 6 6 5 3 किसको मिली? 0 7 किसको मिली? 7 किसके पहाड़े में आता है? उसका उसी में पहाड़ा पढ़ो तो 7 किसके पहाड़े में आएगा? 7 का पढ़ेंगे तो 7 आ जाएगा। 7 का 7 बार पढ़ा, 7 सतैया 49। यहाँ तो 9 है। 7 के में नहीं आएगा। जब 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, बल्कि तभी होता है उसका गुणा उसी में किया जाता है। उसका गुणा वो क्या कहलाता है? तो यही तो ध्यान रखना है हमें, यही तो सुनना है। जरा सी अपन ने लापरवाही की, उसके ऊपर चढ़े और अपन भूले, है ना। 7 का काय में करेंगे? 7 का 7 में करेंगे तो 49 आएगा। 7 नहीं आएगा। चलो और क्या क्या आया जल्दी बताओ। 8 कहाँ आया? इतना आप भी बताया कि 8 नहीं आएगा। आप ऐसी बातें करते हो। कितना आएगा? बस खत्म, और कुछ नहीं आएगा। सर जी सीधी सी बात है, 1 से गुणा करना चालू किया करो। 1 का 1 में करो, 2 का 2 में करो, 3 का 3 में करो, पता चलेगा आपको। बैठे बैठे क्या सोच रहे हैं? आज मम्मी का बना हुआ है करने और बुला दे, की तैयारी करवा तो रही हैं। बहुत अच्छे। तो जीवन में हमें तो रही ही मिलना फिर। सर जी 4 आएगा। 4 किसका किस में गुणा करने पे आएगा? 2 का। और कौन सी संख्या मिली? वेरी गुड। और बताओ। 3 का 3 में करोगे 6 कैसे आएगा? फिर 3 का 3 पर 9 हो गया। 4 पे पहुंचो, 4 का 4 पे करने में 16 आ रहा है। आगे बढ़ते जाओ। 5 का 5 में करो, कितना आएगा? 5 अपन ने लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ो, 6 पे पहुंचो। 6 का 6 में करेंगे तो 36। 6 लिखा हुआ है। 7 का 7 में पहुंचो, 49 9 लिखा हुआ है। अब 8 का 8 में पहुंचो। बहुत बढ़िया। 8 का 8 में करोगे 16। क्यों कट? तो 4 अपन ने लिखी दिया अभी, लेकिन उसने केवल 2 का बताया था। तो हमें 8 संख्या मिली ना कि 8 का 8 में करेंगे तो 64 मिलेगा। और अब अपन पहुंच गए किस पे? 9 पे। 9 का 9 में करेंगे तो लिखा हुआ है। अब 10 का 10 में करेंगे तो 0, वो लिखा हुआ है। अब मतलब इसके अलावा कोई चीज बची नहीं है अपन से। बच गई का? नहीं बची। बच गई? ध्यान दो यहाँ पूरा। चलो, ये आपके ही क्लास के हैं। 5वीं क्लास में भी हैं ये अकेले 8वीं और 6वीं 7वीं के नहीं है। आपके पेपरों के सवाल भी हैं ये। क्या रहता है, कई बार हमें लगता है तो जिनकी पढ़ा रहे हैं हमें बैठा लिए। 5वीं क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के सवाल हैं ये। आपकी क्लास में भी हैं ये, है ना। तो इनको इनके सवाल के मत समझो, आपके ही सवाल हैं ये, ठीक है ना। चलो सुनो अब मेरी बात। आप कौन कौन सी संख्या बची 1 से लेकर 8 तक जो इनमें नहीं आई हो वो बता दो। 1 से बता दो यार। 2 3 8। बस। अब आप ये तो समझ गए कि जे कछू के पीछे नहीं आ सके, आ सकते हैं का? अगर कहीं ये कछू के पीछे आ गई, कोई सी संख्या के भी ये पीछे आ गई और आपसे पूछा गया कि ये वर्ग है, तो आप क्या कहेंगे? जो आता है। वेरी गुड। ये बताएंगे तो किसके गुणा करने में आता है? बताइए। आएगा क्या? तो कछू के में आ रहा हो? काय के? 12 के में। 12 का गुणा अपन ने 12 में किया तो दूनी ये इकाई का अंक तो 4 आ गया। 2 नहीं आया। 2 नहीं आया। यदि आपसे पूछ लिया कि आप बताओ कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं? नहीं। तो आपने तुरंत देख के बता दिया। कुछ भी नहीं करना। क्या? कुछ भी नहीं करना। कुछ भी नहीं करना। आपने देख के बता दिया नहीं सर, जो पूर्ण वर्ग नहीं है ना। यदि कभी ऐसा आ गया
ये कितने का आएगा? कितने का आएगा? 8 कछु को गुणा करने में आता है क्या? नहीं। उसका उसी में गुणा करने में नहीं आता ना, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। 8 का भी 8 में करेंगे 64 आता है, आखिरी में 4 आता है। 8 हमने अभी बताया ना कि ये सारी संख्याएं आपको आखिरी में आएंगी, तो आप देख के ही बता दोगे कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। अब जैसे कि और एक चीज और, यदि किसी के पीछे 1 0 लगी हो, किसी के पीछे 1 0 से मतलब ये 1 0 नहीं, केवल 0 अकेली लगी हो, तो वो भी पूर्ण वर्ग नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब भी आप 0 का 0 में करोगे, जब भी आप 0 का 0 में करोगे तो आपको 2 0 मिलेंगी, है ना? 1 0 नहीं मिलेगी। मिल सकती क्या? नहीं। इसलिए 1 0 भी रहेगी तो भी हम बता देंगे कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। और यदि 3 0 हो गई तो तो भी नहीं है, क्योंकि 0 चलेगी जोड़े में, 0 समझ में आ रही बात? यदि 3 0 हो गई तो भी ये पूर्ण वर्ग, 1 0 हो गई तो भी ये पूर्ण वर्ग, 2 0 हो गई तो थोड़ी सी समस्या है, फिर वो पूर्ण वर्ग हो भी सकता है ना? तो वो पूर्ण वर्ग, क्योंकि 1 0 का दूसरी 0 में गुणा होता है तो 2 0 हो जाती है ना? अब आप कितनी चीजें सीख गए? अब आप ये बताइए 153 पूर्ण वर्ग है या नहीं? कैसे पता? आखिरी में 3 है, तो 153 पूर्ण वर्ग नहीं है। 257 नहीं है। क्यों नहीं है? आखिरी में और 7 का छुपे पहाड़े में नहीं है। अंश 257 पूर्ण वर्ग है कि नहीं? नहीं है, क्योंकि अभी सर ने बताया कि 7 किसी के भी पहाड़े में मतलब उसका उसी में गुणा करने में नहीं आता, उसकी भी आता है। और उससे अपन मतलब नहीं है। अभी तो अपन को वर्ग से मतलब है, अपन वर्ग वाले कर रहे हैं, है ना? अच्छा, तो अब आप बताओ 408 पूर्ण वर्ग है कि नहीं?